तो हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। क्लास स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Jagdharma Sankirtan Yakati Sai Nitai Gaur Premanande Hari. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो आज हमारा जो विषय है वो है मन पर नियंत्रण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज का हरे विषय है कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बरोबर। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कैसे अपने मन पर नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि मन का फंक्शन क्या है, मन है क्या और किस तरीके से कार्य करता है, तब उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे अगर आपको किसी पर नियंत्रण करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, तब आप उसके ऊपर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अधिकतर सामान्य जन जो होते हैं वो जानते ही नहीं है कि मन किस तरीके से कार्य करता है। इस कारण से वो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, या फिर वो स्वयं उसके दास बने रहते। मन जैसा जैसा उनसे कराता जाता है वो वैसे वैसे करते चले जाते। तो कई जगहों पर शास्त्रों में इस बात को बताया गया है कि किसी जीवात्मा का इस संसार में जो बद्ध होना है उसके पीछे मन ही कारण है, और अगर कोई जीवात्मा इस संसार से मुक्त होती है तो उसमें भी मन का ही योगदान होता है। तो एक बात हमें पहले इस सत्र से पहले हमें अपने माइंड में सेट कर लेनी चाहिए कि मन पर नियंत्रण हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ दिखा पाए कि देखो हम कितने सेंस कंट्रोल्ड हैं, हम कितना अच्छे से सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। मन पर नियंत्रण करने का हमारा बस एक उद्देश्य है। क्या है, तो बता सकते हैं क्या उद्देश्य है, क्यों मन पर नियंत्रण करना है? हरे तो कृष्ण बताना प्रभु अच्छे जी। से कर सके, क्या अच्छे से कर सकें? भक्ति, भगवान भक्ति की अच्छे से सेवा, भगवान की जो गुड, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। बताइए क्यों करना है मन पर नियंत्रण? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, मतलब हमारा आत्मा का उद्देश्य जो है वो मन पर नियंत्रण करने से ही, इंद्रियों को कंट्रोल करने से ही पूरा हो पाएगा। हमारा क्या है आत्मा का उद्देश्य है कि जैसे भगवान की सेवा में रहना और उनकी भक्ति करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य में बाधा सबसे बड़ा मन ही है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा क्यों मन पर नियंत्रण कर? प्रभु जी, मन को कंट्रोल कर लेने से हम लोग पूरे अपने जीवन को कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा भौतिक जगत से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। मन पे नियंत्रण होकर बच सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि मन जो है, अगर हम मन पर नियंत्रण कर लें तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है
और अगर मन पर ही हम नियंत्रण ना कर पाए तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है और न जाने कैसे कैसे काम करवाते हैं। तो इसलिए Yes. मन पे हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि मन अगर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो हम ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं। और मन अगर नियंत्रण हो जाता है तब भी हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कितना भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? पुष्पा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है पुष्पा, साउंड अच्छा नहीं, क्लियर नहीं आपकी आवाज। आप शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम है आपके पुष्पा माता जी, तो आप दूसरा है तो ईयरफोन यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए। यस वनीता माता जी, आप बताएंगे कुछ, क्यों मन पर नियंत्रण करना है? ओके, ठीक है, हम चलते हैं आगे। मन पर नियंत्रण इसलिए करना है ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। अपने जीवन में जो मन के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण आते हैं, उन सब से अपने आप को दूर रख करके भगवान की भक्ति में प्रत्येक क्षण हम दे सकें, जो कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मन जो होता है वो हमको दूर कर देता है भगवान की सेवा से, और हमको इस जगत के भौतिक भोगों के प्रति हमको आकर्षित करता है। तो जब व्यक्ति का मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो वो भगवान की सेवा 24 घंटे कर सकता है, 24 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकता है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इवन छोटी छोटी बातें भी, छोटी छोटी चीजें भी उसको भगवान से दूर लेकर के जाने में समर्थ हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मन पर नियंत्रण करना। अगर मन पर नियंत्रण करना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर महत्वपूर्ण नहीं होता मन पर नियंत्रण करना, तो भगवान इसको इतना एम्फसिस नहीं करते छठे अध्याय में। अगर आप छठा अध्याय देखिए, भगवान ने प्रारंभ ही इससे किया है कि जितात्मना प्रशांतस्य, कि आपको मन को जीतना है। किस लिए जीतना है? ताकि आप जो चाहते हैं वो कार्य उससे करवा सके। मन जितना आपका मित्र भी है उतना बड़ा आपका शत्रु। तो एक टूल है हमारे पास मन, जैसे जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल एक टूल है। अब आपको इसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना है या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है, ये आपके ऊपर, ये आपको इसके लिए इसको यूटिलाइज करना। ठीक ऐसे ही मन भी हमारे पास एक टूल है, वो स्वयं में कुछ नहीं, वो अपने आप में एक हमारे पास एक वस्तु है जिसका उपयोग हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, और जहां उसको यूज करेंगे उस तरीके के रिजल्ट हमको देखने को। अगर एक बार यही मन को हमने ट्रेन कर दिया भगवान की सेवा में, तो ये हमको मोक्ष की राह दिखा सकता है, भगवान के धाम तक लेके जा सकता है। हमको और बोलेगा कि और अच्छे से भक्ति करो। कैसे कर रहे हो? पहले अच्छा किया करते थे, अभी ढीले पड़ गए हो। पहले देखो कितने सिंसियर थे, अभी देखो कैसे हो गए हो। वही मन हमको भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाएगा। और अगर हमने उस मन पर नियंत्रित नहीं किया और उसको ढीला छोड़ दिया, तो वही मन हमारे ऊपर हावी होकर के हमको बोलेगा और अनेक प्रकार के हमको लॉजिक देगा, तर्क देगा कि कैसे हम भक्ति से दूर हो जाएं और संसार में रमे, वही जीवन का लक्ष्य। वही मन हमको अनेक अनेक प्रकार के लॉजिक दे देगा और हम उस पर विश्वास भी कर लेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो कैसे करते हैं, उसको अनेक प्रकार से हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमको पता होता है इसको हम सुधार सकते हैं। तो आपने अगर छोटे बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छे से उसको सिखाया, पढ़ाया, तो वो बच्चा आपके कहने पर कार्य करता है। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, उसको खुला छोड़ दिया, कहा जो मनो बेटा करो, बड़ा होकर के फिर कुछ भी नहीं मानता, बड़े होने पर वो सुनता भी नहीं कुछ भी। ठीक ऐसे ही मन को अगर हम नियंत्रित नहीं किए तो उसी बिगड़ैल बच्चे की तरह हो जाता है, तो ना तो माता पिता की सुनते हैं ना तो किसी की सुनते हैं। उनका तो बस वही मन होगा जो करेंगे, उनको कोई नहीं बदल सकता। स्वयं उनके माता पिता परेशान रहते हैं उनसे, टीचर्स परेशान रहते हैं, सब कोई परेशान रहता है उनके व्यवहार से, क्योंकि उनको बदला नहीं जा सकता। ऐसे अगर मन को हमने सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया
और ये फिर वैसे ही उस बिगड़ैल बच्चे की तरह हो जाएगा और फिर हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए भगवान भगवत गीता में इसको बार बार बोलते हैं कि मन को नियंत्रित करो अर्जुन, बिना मन को नियंत्रित किए तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अर्जुन अपनी असमर्थता को बताते हैं। अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। छठे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान को अर्जुन ये बोलते हैं कि भगवान ये मन तो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। कैसे नियंत्रित कर सकता? आप स्वयं को सोचिए, मन को नियंत्रित करना कितना हमारे लिए कठिन है। अगर हम ये सोचें कि हमें ये कार्य नहीं करना है, आपको अगर कोई बोलता है, जैसे बच्चों को कभी को बोला जाता है कि तुमको मोबाइल नहीं चलाना है, जैसे ही उनको आप बोलेंगे मोबाइल नहीं चलाना है, सबसे पहले उनकी डिजायर यही है कि उनको मोबाइल चाहिए। कि मन कैसे कार्य करता है? अपोजिट कार्य करता है। जो मना करोगे वो पहले चाहता है। जैसे मैं आपके साथ पास बहुत सारी पुस्तकें रखी हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारी बुक्स रखी हैं और मैं आऊं और आपको बोलूं कि भाई ये सारी बुक्स हैं आपके पास, लेकिन ये जो बीच वाली पुस्तक है ना पीले कलर की, ये आपको नहीं पढ़नी, ये आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। आप वही पुस्तक पढ़ो। आप कहोगे क्यों, प्रभु जी ने मना क्यों किया, इसमें जरूर कुछ ऊपर का ज्ञान होगा। देखें क्यों हमारे लिए नहीं। तो मन का ऐसा ही है, जो चीज मना की जाती है वो करेगा। इसलिए मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर किसी को लगता है कि उसने मन को नियंत्रित कर लिया है तो उससे पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो, आप 5 मिनट के लिए जो है आप काले बंदर के बारे में मत सोचना, ठीक है? 5 मिनट वो काले बंदर के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि मन जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेता है। आजकल समाज की विडंबना क्या है कि जो व्यक्तियों को बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, बड़े बड़े स्कूल, कोचिंग है ना, अनेक चीजों को उनको पढ़ाई की जा रही है, लेकिन कोई भी उनको इस तरीके से मदद नहीं कर पा रहा कि कैसे मन को नियंत्रित करें, कैसे अपने हृदय में, अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली पार्श्विक वृत्तियों को, जो कि मन के कारण उत्पन्न हो रही हैं, उनको किस प्रकार से उनको निकाले, किस प्रकार से अपने अंदर की जो दैविक प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करें। जैसे आपको पता होगा, जब ध्रुव महाराज की माता के पास ध्रुव महाराज जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी माता ने देखो मेरे साथ कैसे किया, वो जो सौतेली माता थी सुरुचि, उनसे बोलते हैं, कहते हैं कि देखो उन्होंने मुझको गोदी से उतार दिया और बोला कि अगर तुमको राज्य पाना है तो मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके बोला, मैं इसका बदला लूंगा, ऐसे करके ध्रुव महाराज चिल्ला रहे थे। लेकिन सुनीति माता जी ने बोला नहीं, ये गलत है, तुमको बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बदला लेकर के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो सुनीति ने क्या किया, ध्रुव महाराज के अंदर जो एक प्रकार की जो बुरी वृत्ति उत्पन्न हो रही, क्रोध, बदला लेने की प्रवृत्ति, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस वृत्ति को बदल दिया भगवान की सेवा की तरफ। क्या ठीक है, अगर तुमको बड़ा राज्य ही प्राप्त करना है, तुम्हारा लक्ष्य बड़ा राज्य प्राप्त करना है ना, कहा ठीक है, तो वो तुमको भगवान दे सकते हैं, तुम बदला लेने के बारे में नहीं सोचते, भगवान तो कुछ भी देने में समर्थ। वो अगर प्रसन्न हो गए तो कौन सी ऐसी चीजें जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे अंदर दोनों प्रकार के, हमारे अंदर एक असुर भी निवास करता है जो इस संसार का भोग करना चाहता है, इस संसार में रिलीज करना चाहता है, और एक हमारे अंदर दैवी गुण भी निवास करता है जो सेवा की भावना रखता है, दूसरों के लिए जीना चाहता है ना, उनके जीवन का लक्ष्य ऐसा है। तो हमें किसको निकालना है, किसको निखारना है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, अगर दैवी गुणों के ऊपर ध्यान देंगे तो वो निकलेंगे। हम कंपैशनेट होंगे, हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे, अपने जीवन को एक उद्देश्य सेट करेंगे। और अगर हम अपने अंदर वास्तविक प्रवृत्तियों को डेवलप करते हैं तो उसी प्रकार इस संसार को शोषण करने का प्रयास करेंगे। कोई भी पोस्ट पोजीशन मिलेगी, कोई अधिकार मिलेगा तो सोचेंगे कैसे हम इससे अपना काम निकाल सकते हैं। तो आप देखो, संसार में इतना एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन व्यक्ति को मनुष्य नहीं बनाया जा रहा, पशु ही रखा जा रहा है। देखिए, किसी भी मनुष्य जीवन के 4 दृष्टिकोण होते हैं उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के। जैसे अगर मनुष्य अपने शरीर से बहुत अधिक स्वस्थ है,
उसका शरीर से बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसको बोलते हैं PQ, फिजिकल क्वोशेंट। फिजिकल क्वोशेंट मतलब बहुत अच्छा है उसका, PQ बहुत अच्छा है, क्योंकि उस फिजिक्स अपने अपने उसका जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है, एकदम हेल्दी है, तो उसका मतलब PQ बहुत अच्छा है। दूसरा होता है IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अगर वो व्यक्ति जो है जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कार्य करने में बहुत निपुण है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जॉब करने जाता है, IT सेक्टर में, उसको अपनी फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ब्रेन उसका है, या फिर जो कुछ भी कार्य कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, उसमें बड़ा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से वो सेवा कर लेता है, क्योंकि उसको स्किल्ड पर्सन है। इसका मतलब उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो अच्छा है, IQ बहुत अच्छा है। तीसरा होता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट, संवेदनशीलता, इमोशनल क्वोशेंट। EQ का मतलब होता है जिस व्यक्ति का EQ अच्छा होता है, वो व्यक्ति दूसरों के साथ संबंध बनाने में बहुत निपुण होता है, बहुत जल्दी दूसरे का फ्रेंड बन जाएगा, दूसरों को ध्यान देगा, दूसरों को केयर करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा जब जरूरत होगी, हर तरीके से हेल्प करेगा। इसका मतलब इस व्यक्ति के पास EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा है। और सबसे लास्ट में आता है SQ, दैट इज स्पिरिचुअल क्वोशेंट। जिस व्यक्ति का SQ अच्छा होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति ये जानता है कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान का उसके साथ क्या संबंध है, कैसे ये शरीर जो है वो थोड़े समय तक के लिए है, और वो ये चीज जानता है। तो ये चार एस्पेक्ट मिल करके एक जीवन को परफेक्ट बनाते हैं। ये चारों आवश्यक हैं व्यक्ति के जीवन के लिए। लेकिन आजकल अगर आप देखिए, शिक्षा जगत की बात करिए, तो वो क्या सिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो ये सिखाते हैं PQ, कैसे हम अच्छे से स्वस्थ रहें, और IQ, कैसे हम अच्छे से अपने जिस भी क्षेत्र में हैं अच्छे से प्रगति करके धन को अर्जित कर सकते हैं, जिससे हम भोग कर सकें। क्या इन दोनों के अलावा क्या EQ या फिर SQ के बारे में शिक्षा जगत में जो आजकल की है मॉडर्न, क्या उसमें बताया जाता है? बताइए, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन देयर? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, कोई सिलेबस का पार्ट ही नहीं। और मैं तो शिक्षक ही हूँ, पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे पता है वहां पे कोई पार्ट नहीं, ना तो ये चीज इमोशनल क्वोशेंट का, ना SQ, ना तो इस कोई भी स्पिरिचुअल क्वोशेंट। बस वहां पर आप उनको ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान उनको क्यों चाहिए? क्योंकि उसी ज्ञान के आधार पर उनको कोई जॉब मिलेगी। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि उनको इस संसार में भोग करना है, वही उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उससे धन अर्जित करेंगे तो ठीक है, उनका जीवन यापन हो जाए ताकि भगवान की भक्ति कर सकें और इस संसार चक्र से निकल सकें, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन जब व्यक्ति के पास SQ होता है, EQ होता है, तो इन चीजों को समझ सकता है और अपने जीवन में अप्लाई करके कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को जी सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन इन इस तथ्य को समझें। आजकल देखिए शिक्षा में, जब स्कूल्स वगैरह में आप देखेंगे, पता करेंगे, मूल्यों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। कैसे मूल्य होने चाहिए, आपके चरित्र कैसे विकास करना है, कुछ नहीं बताया, है ना? किस तरीके से मन को कैसे शांत रखना है, कैसे अच्छे संबंध रखने हैं, मधुर संबंध रखने हैं, नथिंग इज देयर। आप जो मदन मोहन मालवीय जो थे, उसका एक कोट लिखा रहता था BHU में, बहुत जगहों पर लिखा रहता था कि एक शिक्षा का असली मतलब ये है कि हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण, ठीक है, और उसके लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को निर्माण करें जो इस तरीके का। तो बात है सिर्फ लिखने से नहीं होगा ना। क्या उसके लिए कोई क्लासेस चलती हैं? क्या उसके लिए कुछ पढ़ाई होती है? नहीं, नथिंग। वो तो सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब, सिर्फ व्यक्ति को ज्ञान तो मिल जाता है इस संसार में स्टैब्लिश होने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो आवश्यक नहीं है। संसार में आपको अगर धनार्जन करना है, स्टैब्लिश होना है, तो वो चीजें आवश्यक हैं, और वो भी हमें शिक्षा दिलानी चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट को एकदम ही हटा, उनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देना कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। आप उसके नाम पर कह दो कि भाई हम तो सेकुलर हैं, तो सेकुलर होने के कारण हम कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। ये कितनी बड़ी गलती है।
सेकुलराइजेशन ने बताया ना, सेकुलर का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से मौका देना ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और अपने धर्म के बारे में जान सकें। लेकिन अभी सेकुलरिटी के पीछे नास्तिकवाद को ही प्रलोभन दिया जा रहा है, नास्तिकवाद को ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हम, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, वो कौन है, तो ये चीज होती है। जैसे आज की बात है, आज मैं अपनी क्लास में, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, हमने कहा आप ये बताइए कि एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस? जीवित व्यक्ति है, एक मृत व्यक्ति है, तो सारे रसायन जीवित व्यक्ति में भी सेम हैं और मृत व्यक्ति में भी वही हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों के बहुत सारे आंसर थे। किसी ने आंसर दिया कि ऐसा है सर, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो स्टॉप हो जाता है, ब्रेन वर्क नहीं करता इसलिए वो मृत हो गया। अच्छा, और दूसरे बच्चे ने आंसर दिया कि क्योंकि सर हृदय बंद हो जाता है, पंप करना बंद कर देता है, इसलिए मृत हो जाते हैं। अच्छा, और बताइए? तो एक बच्चे ने आंसर दिया, कहा सर सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, इसलिए वो डेड हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने कहा ये जो सारी चीजें आपने बताई, ये सब तो इफेक्ट है कि भाई जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो ये सब बंद हो गए, सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, और हार्ट पंप नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना? ऐसा कुछ तो हुआ होगा, पहले तो ऐसा नहीं था। और दोनों अगर बॉडीज में अगर हम केमिकल्स को देखें, केमिकल्स तो सेम ही है। ऐसा तो नहीं है कि डेड बॉडी के अंदर कोई केमिकल निकल गया। अगर केमिकल्स आप उस समय भी निकालिए और जीवित शरीर में भी केमिकल्स देखो तो सेम ही है, दोनों में एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। बल्कि हम जानते हैं डेड बॉडी का वेट तो और बढ़ जाता है, तो कुछ कमी तो हुई नहीं, तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया? क्यों उसको बोला गया कि ये डेड बॉडी है? क्यों उसको डेड और उसको जीवित बोला जा रहा है? क्या डिफरेंस कहाँ पर आया? तब एक बच्चे ने बोला, सर क्योंकि आत्मा चली गई इसके अंदर से। तो हमने कहा यस, दैट इज द करेक्ट। क्योंकि हम जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान, और ये इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ इस भौतिक जगत में जो दिखाई दे रहा है बस उस पर विश्वास करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए तो उस पर विश्वास मान लिया जाता है। जैसे आजकल अगर आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछिए, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट, उससे पूछिए क्या आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है, हैव यू सीन इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर पूरा बिजली विद्युत जो कार्य कर रही है। आप अपने घर में लाइट जलाते हैं तो लाइट जल गई, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दौड़ रहे हैं, इसीलिए लाइट जली। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ दौड़ते हैं उसके अपोजिट साइड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। तो किसी भी वैज्ञानिक से पूछिए, हैव यू सीन एवर इलेक्ट्रॉन, कोई भी वैज्ञानिक बोलेगा नहीं, हमने तो नहीं देखा। हम तो सिर्फ उसके इफेक्ट को देख करके पहचान जाते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन है, देखा तो किसी ने नहीं। तो इफेक्ट के कारण व्यक्ति, हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमने भी आत्मा को नहीं देखा। अगर मुझसे कोई पूछे प्रो जी कि आपने आत्मा को देखा है, क्यों आप आत्मा के बारे में बोल, मैं बोला मैंने आत्मा को नहीं देखा, लेकिन इफेक्ट से समझा जा सकता है उस चीज को। जैसे आप ये समझिए कि एक जो ग्लव्स होते हैं, तो ग्लव्स के अंदर जब हम अपनी उंगलियां डालते हैं तो वो मूव करता है ग्लव्स। तो एक्चुअली में वो ग्लव्स नहीं मूव कर रहा, मूव हमारी उंगलियां कर रही। जैसे ही मैं अपनी उंगलियों को या अपने हाथ को उस ग्लव्स से निकालूंगा, वो ग्लव्स मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर भले ही इस दौरान कोई व्यक्ति मेरी उंगलियों को ना देख पाए, लेकिन वो ये समझ जाएगा कि मेरी उंगलियां अंदर थी, इसीलिए ग्लव्स मूव कर रहा था। क्योंकि ग्लव्स का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने आप कभी मूव नहीं कर सकता। तो व्यक्ति अगर अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज करे, थोड़ा सा इस चीज को समझे कि भाई ये जो हमारा शरीर है ये वास्तव में क्या है, ये तो भौतिक तत्वों से निर्माण हुआ है, इसके अंदर ये तो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और भौतिक तत्व जो हैं वो कभी भी अपने आप कार्य नहीं कर सकते। ये सिंपल सा कन्विक्शन है।
जैसे ये मेरे पास पेन रखा हुआ है, ये मेरे पास करताल रखा हुआ है, ये मेरे पास कॉपी रखी हुई है, ये सब भौतिक तत्व हैं। ये काम तब करेंगे जब इनको कोई छुएगा, इनके ऊपर काम करेगा। मैं पेन को उठा करके इधर रख दिया, तब ये हिलेंगे डुलेंगे। ये पेन सदियों तक ऐसे रखा रह जाएगा अगर मैं इसको ना छूं तो, या कोई ना छुए तो। ये अपने आप कभी भी उठ करके यहां से वहां नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक जड़ वस्तु है। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम क्लियर। कोई भी चीज, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, बड़े बड़े रॉकेट हो, जब तक कोई एक व्यक्ति आकर के उसके ऊपर काम नहीं करेगा, एक चेतन वस्तु आकर के उसके ऊपर कार्य नहीं करेगी, वो चीज वहीं की वहीं रखी रहेगी सदियों तक। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे भी समझ सकते हैं इस बात। ठीक वैसे ही अगर हम अपने शरीर को देखें, हमारे शरीर में पैर, हाथ, जो कुछ हम देख पाते हैं, जितने भी अंग हैं, ये भौतिक तत्वों से ही मिलकर बने हैं। आप एक बार अपने शरीर से अलग कर दीजिए, वो भौतिक तत्वों में ही मिल जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे। वो हमको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो अभी हमको दिए गए हैं एज अ सोल। हमको वो शरीर एक मशीन जो हमको दिया गया है फंक्शन करने। जैसे आपको कभी कभी कोई गिफ्ट में कार दे सकता है, तो कार आपको दिया, लेकिन कार आप नहीं है। वो कार आपको दी गई और कार में फंक्शन होता है। आप बटन दबाएंगे, हॉर्न बजेगा। आप उसमें है ना, उसका जो स्टेयरिंग होता है उसको घुमाएंगे, उधर मुड़ जाएगा। लेकिन आप कार नहीं, आप कार से अलग, आपका अलग एग्जिस्टेंस है। सोचिए कितनी बड़ी दुविधा की बात होगी, वो व्यक्ति अपने आप को ही कार मानने लग गया। तो अभी स्थिति हमारी वैसी ही है। तो भगवान भगवत गीता में सबसे पहली चीज यही उठाते हैं, आत्मा का ज्ञान। क्योंकि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि वो है क्या, अपने आप को कुछ और ही मानता रहेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना, और मैं बचपन चला गया, मेरा बुढ़ापा है, अपने आप को वो शरीर मानता रहेगा। और यही तो फिर वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है? इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यही समझाया, प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश नान सोचन्ते पंडिता। एक जो पंडित व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, that person never laments for the living and non-living। वो व्यक्ति कभी भी जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। That is the first definition of पंडित। पंडित का मतलब ये नहीं है जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया वो पंडित हो गया। पंडित की डेफिनेशन सबसे पहले भगवान ने गीता के श्लोक में, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना चालू किया, सबसे पहली डेफिनेशन पंडित की दिया। हु इज पंडित? पंडित वो है, दैट पर्सन, वो व्यक्ति जो कभी शोक नहीं करता, चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या मृत हो। शोक किस सेंस में? अरे ये व्यक्ति नहीं रहा, नहीं, वो शोक नहीं करता। दैट पर्सन नोज, वो व्यक्ति जानता है कौन नहीं रहा। आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं, कितना भी पावरफुल वेपन हो, मिसाइल ले आओ, बंदूकें ले आओ, AK-47, दैट, वो सारी चीजें सिर्फ इस बाह्य शरीर को मार सकती, आत्मा को मारने में कोई भी सक्षम नहीं। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्दयन्तापो न शोषयति मारुतः। ना तो इस आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, क्योंकि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये पेन मेरे पास भौतिक है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, इसको जला सकता हूँ, इसको आग में डाल सकता हूँ, इसको गीला कर सकता हूँ, इसको सुखा सकता हूँ, गीला हो गया तो धूप में रख करके सुखा सकता हूँ। लेकिन आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। आत्मा दिव्य है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममैवांशो, ममैवांशो, मेरा अंश है। तो भगवान के अंश को मारने में कौन सक्षम है? और भगवान फिर आगे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, दूसरी डेफिनेशन भगवान धीर व्यक्ति की देते हैं।
जैसे उपदेश चालू करते हैं गीता। पहली डेफिनेशन पंडित, दूसरी डेफिनेशन धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति बहुत ध्यान पूर्वक समझता है किस प्रकार से वो अनेक प्रकार के शरीरों को बदल रहा है इवन इन दिस लाइफ। हम बचपन में थे, अभी युवा हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम शरीर को बदल रहे हैं, हम शरीर नहीं है। जैसे हम छोटे थे तो छोटी वाली साइकिल चलाते थे, मम्मी पापा ने गिफ्ट किया। बड़े हो गए, थोड़ी बड़ी साइकिल चलाने लगे। थोड़े और बड़े हुए, भाई उसको बदल कर मोटरसाइकिल चलाने लगे। थोड़े और बड़े हुए, कहा चलो तो कार में चलेंगे, कार से नीचे चलना नहीं, है ना। तो कैसे हम वाहनों को बदल रहे हैं, लेकिन वो वाहन हम नहीं, हम तो अलग है। इस तरीके से भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया, देहिनो इसमें यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, कि देखो अर्जुन, व्यक्ति कौमार अवस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, इन तीनों सफर को वो आत्मा जो है ट्रेवल करती है। ये वो आत्मा नहीं है। युवा आत्मा नहीं हुई, युवा और बूढ़ा आत्मा नहीं होगी। बचपन में आत्मा नहीं थी, आत्मा तो हमेशा वैसे भगवान का अंश सच्चिद। ये सब परिवर्तन शरीर के अंदर, आत्मा इन सब से अलग। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। आत्मा का बस एक ही स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा करना चाहती है, भगवान की सेवक है, बस यही उसका मेन मंत्र। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, इस शरीर को भी हम आत्मा मान बैठते हैं और इसी को ही सब कुछ मान करके बैठे रहते हैं। एवरीथिंग दिस बॉडी, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस घर का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस जाति का हूं, वर्ण का हूं, है ना, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। इन प्रकार, इन सभी प्रकार के में ही अपने आप को मान करके बैठे रहते। देखिए, हम ये नहीं आपसे कह रहे कि आप यही भूल जाओ कि आप हो, कि आप किस देश में निवास कर रहे हो, आप किस जगह हो, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, इसे भूल जाएं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं को अपना सब कुछ मान करके बैठ जाना और अपने मूल्य लक्ष्य को, आप स्वयं को भूल जाना इन बाहरी सारे प्रकार के नामकरणों के माध्यम से, ये गलत है, ये गलत है। जैसे आप कार के अंदर बैठे हैं तो ये भूल जाना कि आप कार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये समझो कि आप कार के अंदर बैठे, आप कार नहीं। कार के अंदर बैठे, या आपको पता होना चाहिए, कार के बारे में भी पता होना चाहिए और स्वयं के बारे में पता होना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम ही कार हैं, ये गलत है। कार अलग है और आप अलग है। कार में अगर कुछ तकलीफ होती है, वो कार की तकलीफ है, आपकी तकलीफ नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए मन को। मन भी क्या है, एक एक्स्ट्रा हमारे पास टूल है जो हमें भगवान की तरफ लेकर के जाता है। और मन पर नियंत्रण हम तब कर सकते हैं जब हम इसे भगवान की सेवा में इंगेज करें। पहले ये भागेगा, पहले इसका मन नहीं करेगा, क्या वो गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, वो भागता है पहले। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा भागता है पढ़ाई करने, वो ऐसे पढ़ाई नहीं करता। कितने माता पिता जतन करते हैं, कितना धैर्य के साथ बच्चे को कितने लालच देते हैं, है ना। आप सबको अनुभव होगा, उसको कितने प्रकार के लालच दिए जाते हैं कि बेटा तुम ये कर लो, फिर तुमको ये दिला देंगे, एक घंटे पढ़ाई करो, ये कर देंगे। कितना लालच देते हैं उसको। तो ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में मन भागता है, हमें भी उसको अपने ट्रैक पे लाने के लिए, उसको कराने के लिए हमें अनेक प्रकार के उसको प्रलोभन देने पड़ सकते। लेकिन एन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयत, कुछ भी प्रयास करो, मन भगवान में लगना चाहिए। वही बच्चा जो स्टार्टिंग में पढ़ाई से भागता है, वही बच्चा एक दिन खुद ही किताब लेकर के बैठेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि कितनी उसके लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मन हमारा प्रारंभिक अवस्था में भाग रहा है, लेकिन अगर आपने एक बार मन को कन्विंस कर दिया कि हाउ दिस डिवोशनल सर्विस इज इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस मटेरियल। सब कुछ हो सकता है, बड़े बड़े ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, पीसा के मीनार, ये सब संसार में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। सब कूड़े की तरह है, क्योंकि ये सब आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जब आपको मदद की जरूरत हो। बस ये जो भगवान का नाम है, भक्तों का संग है, these things can help only at that time.
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन का कंप्लीट उद्देश्य क्या है, जीवन के अंत में भगवान को याद कर पाना। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्य संशयः। अर्जुन, याति नास्त्रत्य संशयः, किसी भी प्रकार का संशय नहीं। किसको? कि वो व्यक्ति मेरे भगवत धाम आ जाएगा। कौन व्यक्ति? अंतकाले च मामेव, जो अंतकाल में मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। तो हम अंतकाल में किसका स्मरण करें? जिसको हमने अपने जीवन भर अपने जीवन में आश्रय माना, हमने रियलाइज किया हो कि दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी, तब हम उसको अपने अंत जीवन में उससे अपने स्मरण लगाएं। वरना तो अंतकाल में हमको याद आएगा, हाय पैसा, अरे बेटा मेरे बेटे कहाँ हैं, है ना, वो दादी कहाँ हैं, वो ना मेरे फूफा जी कहाँ हैं, उनको एक बार देख लें। क्योंकि जीवन भर तो हम उन्हीं को अपने मस्तिष्क में रखे हुए हैं। जिसका आश्रय लेंगे कष्ट में वही याद आता है, क्योंकि उसका आश्रय लिया। द्रौपदी को भगवान कृष्ण याद आए कठिनाई में, क्योंकि उनका आश्रय लिया। तो क्या हमने लिया है और हम आश्रय ले रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? कि प्रत्येक दिन हम भगवान के लिए समय निकालें। कभी भी उनको ऐसा ना हो कि हम इतने व्यस्त ना हो कि भगवान के लिए समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण है ना, आप उसके लिए समय निकालते ही। आप कितने भी बिजी हो, आप अपने बच्चों के लिए समय निकालते हो, उनसे बात करते हो, तो क्या बताता है कि बच्चे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण, ये शो करता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक एक उठाई गई हमारी चॉइस, एक एक चॉइस जीवन के प्रत्येक पक्ष में ये प्रदर्शित करता है कि कितना अधिक हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। आप रात में जल्दी सो जाते हो, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको सुबह उठना है, भगवान का अच्छे से जप करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब सुबह अच्छे से हो, ये आपकी चॉइस है। आपने भगवान को प्रायोरिटी। सारे दोस्त हैं वो इधर उधर घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, बट आप नहीं जाते। आप वो समय मंदिर जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, भक्तों के साथ भगवान के बारे में सुनते हो, ये आपकी चॉइस। आपने कृष्ण को चूज किया। तो जितना अधिक हम भक्तों का संग और भगवान के नामों को जप करते हैं, उतनी अधिक हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाती है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? माया को न और कृष्ण को हाँ, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर। जब माया आपके सामने आए, अनेक प्रकार के इस भौतिक जगत के आकर्षण आपके सामने आए, तो उस समय आप उसको कह दो, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जब भगवान कृष्ण की कोई सेवा आए, भक्तों का संग का अवसर मिले, तो आप वहां पर हाँ कह दो, यस दिस इज माय फॉर्चून। ये कह पाए माया को ना और भगवान कृष्ण को हाँ, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति। और यह आध्यात्मिक शक्ति कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है। अदरवाइज मन उसको आध्यात्मिक शक्ति डेवलप करने नहीं देता। ध्यान पूर्वक जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपने समस्त दिन भर की उलझनों को साइड में रख करके, अपने समस्त बातों को साइड में रख करके, आई एम योर सर्वेंट, अभी मैं आपका दास हूँ और मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, अनेक प्रकार की उलझनों में, अनेक प्रकार की देह में, अनेक प्रकार की कंडीशनिंग में, अनेक प्रकार की उलझनों में कब से फंसा हूँ, बट नाउ आई हैव कम टू यू। मैं आपकी शरण, मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे मेरे पर कृपा कीजिए, अपनी दया मेरे ऊपर करिए। ये एटीट्यूड के साथ हम भगवान के समक्ष जाते हैं। एक्चुअली मन कोई बड़ा चीज नहीं है नियंत्रण करना, और मन नियंत्रण करना हमारा एक तरीके से उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है भगवान की सेवा में लगाना उसको। तो मन देखेंगे कैसे अपने आप हमारे नियंत्रण में अपने आप आ जाता है, फिर वो भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला तत्व तो ये बात समझना है कि हम ये शरीर नहीं। जब आपको हमने बता रहे थे कि कैसे
ये शरीर के अंदर जो रसायन है और एक मृत व्यक्ति में जो रसायन है, दोनों में सेम। तो डिफरेंस किस चीज में आ गया? क्या चीज एक जीवित प्राणी में है जो कि उस मृत व्यक्ति में नहीं है? तो वो है आत्मा। डॉक्टर हैरी मॉन्सन, हाँ करेक्ट, आत्मा। बिल्कुल सही माता जी। डॉक्टर हैरी मॉन्सन जो कि इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर वेस्ट वर्जीनिया के, उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शरीर को लाया और उस शरीर के से बहुत सारे तत्वों को निकाला, फास्फोरस है ना, और उसमें कैल्शियम, इन सारे तत्वों को निकाल के मार्केट में रेट पूछा तो पाया कि सिर्फ 110 रुपए कीमत है उसके शरीर की। हमारे शरीर की कीमत वास्तव में 110 रुपए। और अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, 110 रुपए तो बहुत बोल दिया, बहुत ज्यादा है। एक बार शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए और इस मृत शरीर को लेकर के आप जाइए किसी के द्वार पर और कहिए बताओ भाई इसका कितना दोगे, क्या लगता है वो व्यक्ति क्या बोलेगा, कितना मिलेगा? बताइए। वहां से जाने के लिए कहते वहां से मना कर देगा, बोले ले जाओ। हटाओ हटाओ यहाँ से। वो उल्टा बोलेगा कि भाई तुम हमसे ले लो 100-200 रुपए, यहाँ से चले जाओ, ठीक है, यहाँ से कृपा करके हटा दो। तो ये वास्तव में हमारे शरीर की कीमत है, इसको कोई भी पूछने नहीं वाला, ये एक कूड़े के ही समान है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे कहा जाता है ना कि कूड़ा है, लेकिन अगर इसको आपने सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो इसी से आप वो एम को प्राप्त कर सकते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो जो अनेक अनेक देवताओं तक को प्राप्त सक्षम मिलने का। देवता भी ये डिजायर करते हैं कि भाई हमारे पुण्य कर्म जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनको लगा करके हमको भारत भूमि में जन्म दो, क्योंकि भारत भूमि में जन्म मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति को छोटे पर से ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, एटलीस्ट उसको ये पता होता है भगवान कृष्ण राम है, उसको नॉलेज होता है। बाकी के और देशों में तो बेचारे उन लोगों को पता ही नहीं होता है क्या भगवान है या कैसे मन को कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वो तो बस मन के पीछे दौड़ते जाते हैं और सारे दुष्कर्म करते रहते हैं। लेकिन भारत भूमि कितनी पवित्र है, यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उसको छोटे पर से ही उसके कानों में हरि कथा हरि नाम गूंजता रहता है। बहुत आसान है यहाँ पर हमारे लिए। तो इसलिए हमको ये समझना है कि ये शरीर को सब कुछ समझना ये बहुत गलत है। तो एक बार हमें इस बात को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने अंदर कन्विक्शन को डेवलप करना चाहिए, कैसे हम ये शरीर नहीं, ये जब हम डेवलप करेंगे अपने अंदर तो हम पाएंगे उतना अधिक हम भगवान के करीब पहुंच रहे हैं, हम अपने रियल एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं ना, दैट इज द थिंग। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है कि ये शरीर को महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आत्मा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर से निकला, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो जब आत्मा इसके अंदर है तब इस शरीर का हम प्रयोग अगर भगवान की सेवा में कर पाए, इस जिह्वा से भगवान का नाम ले आए, इस पैरों से भगवान के मंदिर जा पाए, इन हाथों से भगवान के सजाने के लिए, भगवान को डेकोरेट करने के लिए कुछ प्रयोग कर पाए, सोचिए कितना बड़ा आपके पास एक मौका है। ये पैर कहां से कहां नहीं गए भोगों के लिए, ये आंखें कहां से कहां नहीं गई, ये कान क्या क्या नहीं सुने, लेकिन जब हम इनका प्रयोग भगवान की सेवा में कर पा रहे हैं, हमें मौके मिल रहे हैं भगवान की सेवा करने के, इन पैरों को भगवान के मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, कितना बड़ा हमारे पास अवसर है। इन आंखों को भगवान के विग्रहों का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए ये सोच करके कि नहीं बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत व्यस्त हैं। कितना भी व्यस्त आप हो, हम नहीं जानते कब हमको ये शरीर छोड़ना पड़ जाए, पता नहीं कब हम रात में सोएं अगले दिन ना उठें, वी डोंट नो। व्हाटएवर टाइम वी हैव, जितनी भी आयु में है, जितनी भी अवस्था में है, जितना भी समय हमारे पास बाकी है, हम नहीं जानते। हमें उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए भगवान की सेवा में, और जितना भौतिक जगत के लिए रिक्वायरमेंट है उतना करना चाहिए। इतना हाँ, जितना रिक्वायरमेंट है, जिस दिन से काम चल जाए इस भौतिक जगत में, कोई हमको ये ना बोले कि नहीं भाई ये तो पूरी तरीके से कुछ कर ही नहीं है। भौतिक जगत में जितना काम चल जाए उतना करना चाहिए, लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य क्या है? भगवान के भक्त बने, भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ो।
इस भौतिक जगत में भोग बन करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम बड़े आनंद करेंगे। कई लोग बहुत प्लान बनाते हैं, खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम ये प्लॉट ले लेंगे, फिर ये फ्लैट ले लेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। अरे भाई, चाहे जहां घूम लो, कितना घूमोगे, कितना टहलोगे, ये सब आपको कुछ मदद नहीं कर पाएगा। घूम ही तो रहे हैं ना, 84 लाख योनियां, कितना घूमोगे और ये सब मदद नहीं कर पाएगा। अगर प्लान बनाना है तो ये प्लान बनाना चाहिए कैसे हम आगे जीवन में, हमारे पास जब चीजें ठीक होंगी हम भगवान की भक्ति और कर सकते। इसके लिए आप धन इकट्ठा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए धन इकट्ठा करिए कि हमको कोई बोल ना पाए और हम भगवान की भक्ति पीसफुली कर सकते। यस, इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करिए, मटेरियल रिलेशनशिप्स को अच्छा रखिए, ताकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं हमको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर घर वाले चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, भक्ति भी कहाँ कर पाएंगे। प्रैक्टिकल आइए, हमारा वो लेवल नहीं है, हम मीराबाई नहीं है, हम प्रहलाद महाराज नहीं है कि घर वाले सब हमको चिल्लाते रहे, हमको बोलते रहे और हम कहें कि भाई जिसको जो करना करो, हम तो भक्ति कर रहे हैं। या तुकाराम महाराज नहीं है, जिसको जो चिल्लाना हो चिल्लाए, अपने को क्या। हमारा वो स्तर नहीं। प्रैक्टिकल लेवल पे बात करिए। अगर हमारे परिवार के लोग अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, उनके साथ हमारा रिलेशन नहीं अच्छा होगा, तो हम भक्ति भी अभी इस स्तर पर तो अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें आसपास को रिस्पेक्ट करना है, उनको समय देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भक्ति अच्छे से करें। लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, इतना नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें। यस, या इन चीजों को मतलब हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो हम देखते हैं कि जब तक ये आत्मा निवास करती है, ये शरीर फला फूला रहता है। इसके अंदर जो भी खाओगे, जितने काजू बादाम जो भी खाएंगे, वो कुछ असर करेगा। कब? क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है। एक बार वो निकल गया, चाहे काजू बादाम खाइए, चाहे आप फॉरेन से ला करके खजूर खाइए, वो कुछ काम नहीं करने वाला। तो मेन व्यक्ति तो चला गया। तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर ये बात बोलते हैं, मुझे ये श्लोका बहुत पसंद भी लगता है। वो बोलते हैं कि कैसे आत्मा के कारण शरीर का मूल्य है। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन नहीं, आत्मा है इसलिए शरीर, और इसलिए शरीर का मूल्य है। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं यावत पवनो निवसति देहे तावत प्रक्षति कुशलम गेहे। यावत पवनो निवसति देहे, जब तक पवन का मतलब आत्मा होता है। संस्कृत में एक और उसका होता है, पवन मतलब वायु है। वायु मतलब हमारी जो प्राण वायु मतलब जिसके कारण ये फंक्शन हो रहा है, मतलब आत्मा। यावत पवनो, जब तक आत्मा, निवसति देह, जब तक वो देह के अंदर निवास करती है, तावत प्रक्षति कुशलम गेहे। गेहे मतलब निवास स्थान। तावत तभी तक, प्रक्षति लोग पूछते हैं, कुशलम गेहे आपका घर कैसा है, आपके सारे लोग कैसे हैं, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, पति कैसा है, पत्नी कैसे है, सास ससुर कैसे हैं, है ना, माता पिता कैसे हैं। कब तक? यावत पवनो निवसति, मतलब कब तक पूछते हैं? जब तक आत्मा है, जब तक आत्मा है, आत्मा का वास है, तब तक। यस, तब तक वो आपका भी हालचाल तभी तक पूछें कि आपका हालचाल कैसा है। तो एक्चुअल में उनको भी नहीं पता कि वो है क्या और वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, बड़ी विडंबना है। यावत पवनो निवसति देहे तावत प्रक्षति कुशलम गेहे। गतवती वायु देहा पाए, एक बार गतवती चली गई वायु देहा पाए, इस देह से निकल गई वायु या वो आत्मा, भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। भार्या मतलब स्वयं की पत्नी, स्वयं की पत्नी विभ्यति डर जाती है, तस्मिन् काये उसी शरीर से, जिस शरीर के साथ उसने निवास किया है इतने लंबे अरसे तक, जिस शरीर के साथ उस पत्नी ने इतने लंबे समय तक निवास किया है, उसी शरीर को देख करके वो पत्नी डर जाती है, थोड़ा समय भी रुक नहीं पाती उसी शरीर को। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कैसे आत्मा के कारण शरीर मूल्यवान बनता है।
दो एग्जाम्पल इसको और समझने के लिए हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, तो बाल में हम बहुत सारा शैम्पू, तेल, साबुन वगैरह वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये जो शैम्पू, तेल, साबुन लगा रहे हैं, ये बालों में इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये शरीर के ऊपर है। एक बार ये शरीर से निकल गए, नाई ने काट दिए, तो नाई से आप लेते हो क्या, कहते भाई हमारे वो बाल दीजिए, उसके ऊपर हमने बड़ा शैम्पू, तेल, साबुन लगाया था, तो आगे भी लगाना पड़ेगा, बोलते हैं ऐसा? बताइए, कोई हो तो बता सकता, करते हो? नहीं नहीं करते। क्यों? क्योंकि संबंध कट गया, अभी संबंध नहीं रह गया इस शरीर के साथ, इसलिए वो कूड़ा बन गया। जैसे ही छूटा, कूड़ा बन गया। हमारे कई नाखून होते हैं, कई माता जी देखिए नाखून बहुत अलग अलग कलर से कलर करते हैं, बहुत उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन वो ध्यान कब तक है? जब तक इस उंगली से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो उंगली से टूट गए, वो सीधे डस्टबिन में जाता है, उनका और कोई मूल्य नहीं। कोई भी अपने कपबोर्ड में और सजा करके नहीं रखता है कि मेरे ये नाखून है जो हमने इतना मेहनत की थी, खूब अलग अलग कलर से रंग किया। नेवर, नेवर। तो ठीक वैसे ही आत्मा भी, आत्मा के लिए शरीर है। ये शरीर इसीलिए हम कुछ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हाथ से कुछ काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा निवास कर रही है, सोल एग्जिस्टिंग। जैसे ही वो आत्मा निकलेगी, ये शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता। पहले हम सोच सकते हैं अरे हमें, क्योंकि इतना तो आसक्ति होती है ना, अपने आप को शरीर मानते हैं, और इतने सालों तक हमने यही मेंटालिटी को सोचा हुआ है कि हम ये शरीर है, हमें शरीर है, तो हमको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही फैक्ट है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख मन, तो कितना क्यों भाग रहा है इधर उधर? गोविंद का भजन करो, कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि लोग जो होते हैं वो जीवन भर भजन नहीं करते, भगवान से दूर रहते हैं, अंत काल में फिर सोचते हैं कि अरे जीवन भर मैंने किसके लिए कार्य किया, किन चीजों के लिए समय दिया? उन सारी चीजों के लिए समय दिया जो तो हमारे पास जानी नहीं, हमारे साथ होना ही नहीं है। उन सब चीजों पे हम चिंता करते रहे, टेंशन लेते रहे, अरे पैसा है, पैसा, अरे वो नहीं बात कर रहा है, ये नहीं बात कर रहा है, इस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति से मिलना है। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं अगर हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं पूरा होता। चिंता करनी चाहिए, इसलिए चिंता करनी चाहिए भगवान में मन नहीं लग रहा है, चिंता करनी चाहिए जब कैसे अच्छे से करना है, चिंता करनी चाहिए कैसे हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें कि हम भागवतम पढ़ पाए, भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके लिए चिंता करिए। चिंता करनी चाहिए कैसे हम भक्तों का संग कर सकते हैं, अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं। ये चिंता होनी चाहिए, ये असली चिंता है जो हमको करनी चाहिए, असली स्वार्थ हमारा है। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल विजन हमारा डेवलप होता है भक्तों का संग करने से, भगवान के नामों का जप करने से। तो मन पर नियंत्रण कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, मन का नियंत्रण बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि मन कैसे काम करता है? मन एक मोटर की तरह है जो अंदर फिक्स है, और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इंद्रियों के द्वारा कार्य करते। मन जैसा सोचेगा, इंद्रियां वैसा कार्य करें। अगर मन में बुरे विचार चल रहे हैं तो इंद्रियों को भी वो बुरे कामों में ढकेल देगा। अगर मन बहुत सात्विक है, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर से मेन जो व्यक्ति है वो मन है जो ऑपरेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमें मन को नियंत्रण करना है तो हमें इसको भगवान की सेवाओं में अपनी इंद्रियों को एंगेज करना, क्योंकि मन को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन किसको हम पकड़ सकते हैं? अपनी इंद्रियों को पकड़ सकते हैं, और इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में जबरदस्ती लगता है प्रारंभिक अवस्था। फिर धीरे धीरे इनका जो है भगवान की तरफ इंक्लिनेशन हो जाए, भगवान के मंदिर में जाना। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, एक भी इंद्रिय को खाली नहीं छोड़ा, और इसलिए भगवान के प्योर डिवोटी थे। सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा लिया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को कहाँ स्थापित कर दिया? भगवान के चरण कमलों में। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वचान से, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा दिया।
बस क्या करना है, भगवान के बारे में बोलेंगे, जितना जरूरत है बस भगवान के बारे में, बाकी सब चीजों में जरूरत भगवान के बारे में पूरी तरीके से बोलना है, और कोई वार्ता नहीं। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हर मंदिर मार्जना दिशो। अपने हाथों को भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करने में, भगवान के लिए भोग लाने के लिए, भगवान के लिए अनेक प्रकार के आभूषण लाने के लिए, भगवान के उत्सव को मनाने के लिए उन हाथों को उस सेवा में लगाया। यही हाथों का काम। और क्या करेंगे, और किसी मृत व्यक्ति का श्रृंगार करके क्या करेंगे? ये शरीर को भी श्रृंगार करके वो एक मृत व्यक्ति का ही श्रृंगार, भगवान को श्रृंगार करना है, हमेशा रहने वाले, जिनकी कीर्ति हमेशा है। करो हर मंदिर मार्जना दिशो। श्रुतो, अपने कानों को कहाँ लगाया? भगवान की कथाओं को सुनना। अपने कानों को भगवान की सेवा, कथाओं को सुनना। अपनी जीभ को कहाँ लगाया? भगवान के भोग किए गए तुलसी को प्रसाद लेने में अपनी जीभ को लगा दिया। अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने के लिए सेवा में लगा दिया। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपनी इच्छा को भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगा। खुद की कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा है? इच्छा वही है जो भगवान की इच्छा, बस इसे बोलते हैं तदात्म। पूरी तरीके से अपने को भगवान का दास मानते हुए भगवान की सेवा के लिए जीवन क्यों जी रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए, है ना। मेहनत क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। सारे कार्यों का उद्देश्य भगवान की सेवा है। भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा। और जैसे ही ये चीज स्टैब्लिश हो जाती है जीवन, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, हम कुछ भी सुने भगवान के बारे में सुने। क्या जरूरत है भौतिक गाने सुनने की, भौतिक धन सुनने की? क्या हरे कृष्ण महामंत्र में कोई धुन नहीं है क्या? इतनी धुन है, इतने ज्यादा है, कुछ कहने को क्या सुनने की जरूरत है? बाहर के लोगों को फिलॉसफी सुनने की? क्या अपने इस्कॉन में कोई फिलॉसफी नहीं बताने वाले हैं क्या? क्या अच्छा दर्शन नहीं बताते हैं क्या? क्या अच्छी क्लासेस नहीं होती हैं क्या? एक से एक अच्छे क्लासेस हैं, कितने सारा हमारे पास। हम उनको सुन करके उस चीज को समझ सकते हैं। क्या जरूरत है हम बेकार की पार्टियों में जा करके वहां पर भौतिक नृत्य करें? क्या हमारे इस्कॉन मंदिर में आप नृत्य नहीं कर सकते? आप नृत्य कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसको वहां पर सेटिस्फाई करिए और वहां पे भगवान के विग्रहों के सामने नृत्य करिए, है ना। तो वैसा बोला जाता है जो भगवान के विग्रहों के सामने नृत्य करते हैं उनको 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ता, भगवान की संतुष्टि के लिए करिए। जगत, अगर आपको कुछ खाना है तो क्या है? प्रसाद नहीं है क्या? नहीं मिलता है, भगवान का प्रसाद दीजिए। अगर आपको देखना है, कोई सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने का मन करता है, तो भगवान के विग्रह क्या सुंदर नहीं है क्या? उनसे सुंदर क्या है संसार? और कितने सारे विग्रह हैं, उनका दर्शन कर सकते, करके अपनी आंखों को संतुष्ट कर सकते। कुछ सूंघना है आपको, भगवान के चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघ सकता है, अपनी इन नाक की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है इस भौतिक जगत में भागने। तो अगर हम ये समझेंगे कि कितना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए भगवान की भक्ति कितना इम्पोर्टेंट, भगवान का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम जनरली जो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण आत्मा का ज्ञान। इसीलिए भगवान सबसे पहले आत्मा का ज्ञान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन, पहले तुम ये समझो, तुम मन नहीं हो। मन जो भाग रहा है तुम्हारा, हमको ये जाना है, वो खाना है, वहां जाना है, यहाँ घूमना है, ये तुम नहीं हो, ये अलग व्यक्ति है। ये मन इज अ सेपरेट इंडिविजुअल पर्सनालिटी लिविंग विद यू। मन तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो जो मेरे दास हो। और तुमको मारने में कोई सक्षम नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम इन कौरवों को मार दोगे, तुम नहीं मार पाओगे। दिस इज नॉट इन योर हैंड। तुम सिर्फ उनके शरीर को मार सकते। ना हन्यते हन्यमान से, शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं मारा। सबसे पहले जो तुम्हारी अज्ञानता है कि तुम सोच रहे हो मेरे ये मेरे वो, लेकिन तुम ये सोचो तुम किसी को भी मार नहीं सकते, ना ही किसी को जीवित कर सकते। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा नहीं है तो जीवन खत्म। जीवन खत्म होने का मतलब ये नहीं सब कुछ खत्म हो। इट स्टार्ट ऑफ अनदर जर्नी।
ये एक दूसरे यात्रा की आपका प्रारंभ होता है। जैसे आपकी एक शर्ट खराब हो जाती है, आप दूसरी शर्ट निकाल के दूसरा शर्ट पहन, एक वस्त्र खराब हो गया उसको निकाल के दूसरा वस्त्र। ठीक ऐसे ही मृत्यु क्या है? मृत्यु भगवान यही समझाते हैं, धीर हमको समझना है ये शरीर खराब हो गया, दूसरा शरीर पहन, ये मृत्यु। इसको धीर व्यक्ति समझ पाते हैं, सभी नहीं समझ पाते। और वो व्यक्ति मोहित नहीं होता, वो व्यक्ति लैमेंट नहीं करता कि अरे मेरे ये चले गए, मेरे वो चले गए, मैं कैसे जीऊंगा, भगवान आपने बहुत बुरा किया, हम तो इतना कर रहे थे, आपने इस व्यक्ति को खत्म कर दिया। अरे भाई कोई नहीं खत्म होता, सिर्फ शरीर रुक जाता है, शरीर फंक्शन करना बंद कर देता। जैसे आप अपने मोबाइल को लीजिए, तो मोबाइल भी हमेशा कार्य नहीं करता, थोड़े समय के बाद डेड हो जाता है। हम कहते हैं ना मोबाइल डेड हो गया, तो उसके लिए रोना क्या है? वो तो उसका फंक्शन है भाई, उसको तो डेड होना ही है। वो थोड़ा ना इटर्नल काल से चलता रहेगा वही नोकिया का कीपैड फोन। कोई ज्यादा चलता है, कोई कम चलता है, उसके लिए रोना कैसा? एक बार खराब हो गया, ठीक है, दूसरा है ना। दूसरा कैसे लेंगे? जितना हमारे पास धन होगा उसी के अनुसार हम दूसरा। ठीक ऐसे ही जैसे हमारे कर्म होंगे, जिस आधार पर हमने कर्म किए होंगे, उस आधार पर हमको दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे कर्म किए होंगे और जैसी इच्छाओं को अपने हृदय में हमने संचय किया। अगर हम प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं, प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, है ना, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भौतिक जगत में नहीं, मुझे भौतिक जगत की सेवा नहीं करनी, माया देवी की सेवा नहीं करनी, आपकी सेवा करनी। तो प्रत्येक दिन हम इस इच्छा को अपने हृदय में संचय करते हैं। तो जिन इच्छाओं का हम संचय करते हैं और उस जिस प्रकार की हम कर्म करते हैं, उन दोनों के समन्वय से हमको दूसरा शरीर प्रदान होता है। जैसे आपके मन में डिजायर चल रही होती है कि आपको कोई सैमसंग का फोन लेना है या एप्पल का आईफोन लेना है, वो डिजायर चल रही होती है, और दूसरी तरफ आपके पास उतना धन भी। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब आप शॉप पे जाते हो और कहते हो भाई हमको ये फोन दो, तब वो आपको फोन मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों में कोई एक चीज लैक होगा तो फिर अच्छे से करेंगे। उसी प्रकार हमारे अंदर इच्छा है भगवान की सेवा करने की, हम सेवा कर भी रहे हैं अपने व्यवहार में। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर बस चल रहे हैं, सेवा करने की बहुत इच्छा है लेकिन सेवा करने का मौका मिलता है तो नहीं भाई, हमारे पास हम तो समय नहीं है, हम बिजी हैं, हम योग्य नहीं, ये बोल करके पीछे हट जाए। सेवा कर भी रहे हूँ और सेवा की इच्छा भी, तो दोनों चीजें समन्वय होता है, तब हम व्यक्ति जीवात्मा भगवान के धाम जाता है और भगवान क्या उसे प्राप्त होता है। अदरवाइज अगर उसकी इस जगत में भोगने की इच्छा होगी तो उसको उस आधार पर वैसा शरीर दे दिया जाएगा। यही प्रकृति का नियम। अनेक अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के शरीर जो है वो प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, जैसे कार के अंदर पहिया होता है, हमारे शरीर में है। कार के पास हॉर्न होता है, हमारे शरीर में ये मुख है। कार के पास जो होता है इंजन होता है, हमारे पास हृदय है। तो ऐसे ही शरीर और कार एक ही जैसे, जिस प्रकार कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी हो, मर्सिडीज हो, ड्राइवर तो चाहिए। इसी प्रकार से कोई शरीर चाहे किसी का भी हो, हाथी का शरीर हो, चींटी का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, आत्मा तो चाहिए उसको चलाने के लिए, अदरवाइज वो 1 इंच भी मूव नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम कार को खाना देते हैं, कार को कैसे खाना देते हैं? उसमें पेट्रोल डाल, उसकी अच्छे से टाइम पर सर्विसिंग करा, उसमें हीट ना आए इसके लिए हम पानी वगैरह देते हैं, टायर में हवा डालकर। ये सब एक तरह से कार को फिट रखने के लिए साधन। ऐसे हम भी शरीर को फिट रखते हैं। हम अनेक प्रकार के व्यायाम करके, इस शरीर में भोजन खा करके, पानी पी करके, कभी कभी हीट हो जाता है, जैसे कार में हीट होता है ना ऐसे बॉडी भी कभी हीट हो जाता है, तो क्या करते हैं भाई, तो प्रॉपर मेडिसिन लेकर के, कार के लिए भी मेडिसिन ले जाए, गैराज में ले जाते हैं, भाई इसको थोड़ा ठीक करो, बहुत गर्म हो रही है। ठीक है, तो उसको कुछ किया जाता है इलाज, उसका कुछ इंजन देखा जाता है। ऐसे ही डॉक्टर भी हमको जब इस कार रूप शरीर हीट हो जाता है तो इसके लिए दवाई दे देता है डॉक्टर, और फिर हम शांत हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उस कार के अंदर ड्राइवर है, उसको भी भोजन चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कार में आपने पेट्रोल और हवा डाल दिया, अब ड्राइवर तो बेचारा कह रहा है हमको नहीं, आपको कुछ नहीं हो, तो कार में तो हमने फिट कर दिया। ड्राइवर को भी चाहिए ना कि वो भी एक, उसी प्रकार वो एक व्यक्ति, उसको भी भोजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए।
ऐसे ही हम आत्मा के रूप में शरीर में बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर का ही ध्यान दे रहा है, अच्छे से व्यायाम कर ले, शरीर स्वस्थ रहे, इतने टाइम पे ये दवाई खानी, इस दवाई पे ये दवाई खानी है, सिर्फ शरीर का ध्यान दे रहा है, अंदर की जो आत्मा रूपी ड्राइवर है उसको ध्यान नहीं दे रहा, तो वही हालत है कि कार चल रही है और ड्राइवर को भोजन नहीं मिल रहा। कार बहुत अच्छी है, कार मर्सिडीज है, हवा भी बहुत अच्छे से भरी है, पेट्रोल भी बहुत बड़ा है, ड्राइवर सर्विसिंग भी बहुत अच्छी हुई है, बस एक ही कमी है, ड्राइवर भूखा है बेचारा, उसको 10 दिन से खाना नहीं मिला, बाकी सब ठीक। तो क्या ठीक है, वो भिड़ा देगा जाकर के कहीं, है ना? हाँ, ठीक ऐसे ही आप अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत आपको इस समाज में शोहरत और सम्मान प्राप्त हो रहा है, दैट थिंग्स विल नॉट हेल्प यू। आप जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जब तक भगवान के नामों का जप नहीं करोगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहोगे, भगवान की सेवा करने की निस्वार्थ भावना आपके अंदर प्रकट नहीं होगी, वो भूखे रहेगा, वो भूखे ड्राइवर की तरह है। क्यों इतने समृद्धशाली लोग, इतने अमीर लोग भी क्यों परेशान होते हैं, क्यों लोनलीनेस को फील करते हैं? हम देखते हैं आजकल के समाज में, देख सकते हैं क्या, आप देखिए जो मन का अनियंत्रण होना या फिर गलत कार्यों में प्रवृत्त होना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल समाज। ये क्या बताता है? एक ही चीज को बताता है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने तात्पर्यों में लिखते हैं इस बात को, इस पूरे भौतिक जगत में सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वो अपने आप में फुलफिलमेंट उसके हृदय में रहेगा, वो कभी भी गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो हायर टेस्ट ले रहा है भगवान के नाम में, उनके संग में। लोग ये सब अलग अलग प्रकार के दुष्कर्मों में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हायर टेस्ट कोई है ही नहीं जीवन में। धन क्या उनको खुशी दे सकता है? वो सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन होता है। धन में वास्तव में कोई सुख नहीं है, इस संसार की सुख सुविधाओं में सुख नहीं है। मैं आपको अगर अभी 5 स्टार होटल दे दूं, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं उसमें सब एसी रूम, टीवी, सिनेमा थिएटर, सब कुछ आपको दे दूं अभी, लेकिन वो चीज आपको सुखी रख पाएगी इसकी गारंटी नहीं, बिल्कुल भी गारंटी। लेकिन भक्तों का संग हो, भगवान की कथाएं हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान का प्रसाद हो, ये आपको जितना सुखी और समृद्ध और हृदय से इतना ग्रेटफुल बना सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए हमें रियल टेस्ट के पीछे भागना है। ठीक है, थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी हमारा उतना झुकाव नहीं है, मन इधर उधर करता है, भागता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सही चीज के पीछे, हम इस जगत के व्यर्थ आकर्षणों के पीछे नहीं है, तो वास्तव में कुछ नहीं। तो जिस जगत में जो भी हम सुंदरता देखते हैं, वो सुंदरता वास्तव में वो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। 10, 20, 30 साल बस, और क्या है, और वो कोई काम की नहीं है वास्तव। इस जगत की सुंदरता एक जुगनू की तरह है, कितना देर चमकेगा? वो तभी तक चमक रहा है जब तक अंधेरा है। जैसे भगवान रूपी सूर्य उदय होता है जीवात्मा के पास, जुगनू को क्या देखेगा? कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो दिन में जुगनू को देख पाए? उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। ऐसे ही एक बार व्यक्ति ने अपने हृदय में कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रकट किया, भगवान की सेवा की भावना को प्रकट किया, भगवान के नामों में आनंद लेना सीख गया, भगवान की कथाओं में आनंद लेना सीख गया, क्या इस भौतिक जगत के आकर्षण उसको सता सकते? जिस प्रकार से एक जुगनू है वो दिन में किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, अंधेरा होता है तब वो थोड़ा थोड़ा चमकता है, लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ कुछ प्रकाश है। वैसे इस भौतिक जगत रूपी अंधकार में जब व्यक्ति को कृष्ण के बारे में पता नहीं है, उनके नाम के बारे में पता नहीं है, उनकी सेवा के बारे में पता नहीं है, गीता के बारे में, भागवतम के बारे में पता नहीं है, ऐसे लोगों को ही भौतिक आकर्षण लुभावने लगता है। एक भक्त के लिए वो तुच्छ हो जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो तो बस भगवान की सेवा करना चाहता है, जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। उनके लिए वही सबसे बड़ा स्वाद है, वही सब कुछ है भगवान के प्रति। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए, कन्विक्शन डेवलप करना चाहिए हृदय में बार बार
बार बार इस चीज को, इस नॉलेज को सोचना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे शरीर के लिए उतना कार्य करना है जितना कि आवश्यक है। और प्रत्येक दिन बहुत ध्यानपूर्वक अटेंटिवली भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि कलर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। इस कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, हम में, लोगों में, समाज में अनेक प्रकार के दोष हैं। जहां उठाइए दोष ज्यादा है, गुण कम है। लेकिन फिर भी एक महान गुण है कि जो कोई व्यक्ति इस कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भगवान के नामों का निष्ठा पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करता है, कीर्तन करता है, मुक्त संग परम व्रजे, वो जीवन के अंत काल में वो डेस्टिनेशन प्राप्त करता है, वो भाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि सब कोई चाहता है मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है, वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम। कली काले कृष्ण नाम अवतार। कली काल में भगवान कैसे अवतार लेते? अपने नाम के द्वारा उसको प्रोपोगेट करते। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ही है जो अपने नाम के माध्यम से हमारे पास उपस्थित है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पुकार सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप कभी भी उनको बुला सकते हो, कभी भी पुकार सकते हो, और अपने अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, कृष्ण अपने नाम में उपस्थित है। अदरवाइज कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ 3 शब्दों को जीवन पर्यंत गा सकता है अगर भगवान का नाम नहीं है? आपका जो मन हो वो आप 3 नाम ले लो, है ना। अब मैं आपसे बोलूं रोज आपको 2 घंटे यही 3 शब्दों को दोहराना है ना? कोई भी नाम ले लीजिए, है ना। कोई भी मान लीजिए आप कोई भी चीज, टेबल मेज कुर्ता, ठीक है। इन 3 चीजों, 3 शब्द लीजिए और इनको 2 घंटे बोलते रहिए। है किसी में दम, शक्ति है बोल पाने की? बताइए। टेबल मेज कुर्ता, टेबल मेज कुर्ता, टेबल मेज कुर्ता, टेबल मेज कुर्ता, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। देखें कितने लोग कर पाएंगे। ये भौतिक नाम है, आध्यात्मिक नाम नहीं। लेकिन आध्यात्मिक नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आध्यात्मिक नाम है। गोलोकेर प्रेमाधना हरे नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लेके भगवान का ये जो नाम है ये गोलोक वृंदावन से है। मूर्ख मन, तुमने इसमें अपनी रति को क्यों नहीं डेवलप किया? क्यों इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो? इसमें आसक्ति को डेवलप करो, इसके लिए प्रयास करो। कैसे हमारा भगवान के नाम में आसक्ति डेवलप हो जाए, हम रह नहीं पाए भगवान का नाम को बोले बिना। तो इसलिए आज का जो हमारा विषय था मन पर नियंत्रण, तो मन पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? जब हम 24 घंटे हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करे कि कैसे मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, कैसे मुझे भगवान के नाम में आसक्ति डेवलप करनी है, भागवतम पढ़ना है, भगवान का नाम सुनना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है। हमेशा मन को इंगेज रखिए। देखिए, आप भी अपने जीवन से अनुभव कर सकते हैं हमारा मन भोगों की तरफ कब आकर्षित होता है। जस्ट एक एनालिसिस करिए, हमारा मन भोगों की तरफ आकर्षित तब होता है जब आप अपने मन को खाली समय देते हैं। अगर आप अपने मन को इंगेज नहीं करोगे, उसको खाली रखोगे, तो मन का तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो भौतिक भोगों की तरफ भागेगा, क्योंकि आप आए ही इस भौतिक जगत में इसीलिए, इस संसार में एक इच्छा के साथ कि मुझे भोग करना है। तो अगर आपने अपने समय को इस तरीके से नहीं डिवाइड किया है कि मुझे कब जप करना है, कब भागवतम पढ़ना है, कब भक्तों के संग के लिए जाना है, टोटल 24 घंटे हमको इंगेज करके रखने हैं, ताकि हमें एक सेकंड भी खाली ना हो। जब खाली होंगे, हाँ, जब खाली होंगे तो सोचेंगे अच्छा चलो उनसे बात कर लेते हैं, दूर का संबंध है, उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ है क्या पता है ना। खाली समय होगा सोचेंगे चलो
नहीं है, थोड़ा देखते हैं टीवी, देखते हैं क्या आ रहा है, खाली सोचते चलो अच्छा मोबाइल देखते हैं कुछ, है ना, कुछ वीडियोस देखेंगे। और वो कब जो है मन जो है आपको पॉजिटिव चीज से लेकर के निगेटिव चीज में लेकर के चला जाएगा, आप उठाएंगे 5 मिनट के लिए और कैसे वो 2 घंटे में बदल जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे। ऐसे मन कार्य करता है। तो इसलिए हमें इसको इंगेज करना है 24 घंटे, कुछ ना कुछ। ठीक है, हम अच्छे से जप करना है, ठीक है, जप करने में अगर अच्छा मन नहीं कर रहा है, ठीक है तो भागवतम पढ़ लो, भागवतम पढ़िए, ठीक है, उसमें भी नहीं हो रहा है तो ठीक है भगवान का कीर्तन सुनिए, कुछ ना कुछ करके भगवान में इंगेज रखिए इसको। यही टेक्निक सीखना है, और कोई तीसरा इसके लिए दूसरा नियम नहीं है, कुछ और कुछ ट्रिक हो मन को नियंत्रण करने। जिस चीज को देखिए, मन का स्वभाव है, कोई भी चीज अगर मन को 10 बार बता दी जाती है ना, मन उसको अच्छा कर ही लेता है, मान ही लेता है, ये मन का स्वभाव। अगर हम बार बार मन को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, बार बार मन को हरि नाम सुनाएंगे, बार बार उसको फोकस करेंगे भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, ये मन अपने आप भगवान के नाम में आनंद लेने लग जाएगा। ये इसका स्वभाव है, मन का स्वभाव। जिसको आप बार बार करोगे वो काम वो करने लग जाएगा, ये एकदम। तो इसी टेक्निक का प्रयोग हमको भगवान के लिए करना है। बार बार इसको भगवान से संबंधित चीजों में लगाओ, बार बार इसको भगवान के बारे में पढ़ाओ, बार बार भक्तों का संग कराओ, बार बार इसको भगवान के बारे में सुनाओ, बार बार भगवान का नाम जप कराओ, नहीं कर रहा है फिर भी कराओ, ये इसमें आनंद लेने लग जाएगा। यही तरीका हमको अपनाना है। और फिर हम देखेंगे एक दिन हम स्वयं कहेंगे कि हमको भागवतम पढ़ना है, मुझे जप करना है, 2 घंटे मेरे लिए बहुत कम है, 2 कान मेरे लिए बहुत कम है भगवान के नाम को सुनने के लिए, एक जिह्वा से मैं कितना भगवान का नाम ले पाता हूँ, ये तो बहुत कम है। ऐसी भावना आपके हृदय में होगी, आप चाहोगे कि मेरे 1000 मुख हों ताकि 1000 जिह्वा से मैं भगवान का नाम गुणगान कर सकूं, लोगों को भगवान के बारे में बता सकूं और उनको सुखी कर पाऊं। मेरे बहुत सारे कान हों ताकि जितने भी भक्त जिस जगह पर भी जहां भी भगवान का गुणगान कर रहे हों उन सबको मैं सुन पाऊं। ये आपकी ये धारणा आपके हृदय में विकसित होगी, और यही हमारा वास्तव में सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, अगर हम इस चीज को विकसित कर पाए। ठीक है, तो हम इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने कहा हरे कृष्णा का जप करना चाहिए, तो जैसे मैं श्रीमन नारायण भी बोलती हूँ, तो क्या ये गलत है? ये भी तो नारायण ही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है, बहुत अच्छा है। नारायण भी भगवान का ही नाम है, और वो भी आप कर रहे हैं, वो आपके हृदय को शुद्ध करेगा। भगवान ने अपने समस्त नामों में अपनी सारी शक्तियां दी। जो कोई भी भगवान के नामों का जप करता है उसे वो शक्तियां प्राप्त होती, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, ताकि वो माया को मना कर पाए और भगवान को स्वीकार करे। जैसे कहा गया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो हम लोग को जब माला में बताया गया है, मेन मंत्र कलयुग का। तो जैसे कभी कभी होता है कि ये वर्ड थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, करते हैं एक जब तो करना ही है, कंपल्सरी है, लेकिन कभी ऐसे बैठे रहते हैं तो जो श्रीमन नारायण इसका गीत भी है, तो उसमें भी मैं करती हूँ, तो वो दोनों चीज एक ही है। आप ऐसे समझिए कि भगवान के समस्त नाम और नाम इफेक्टिव है, भगवान का जो नाम होता है वो इफेक्टिव। तो ऐसे ही भगवान के जितने भी और नाम हैं या फिर मंत्र, उनमें नाम कम होता है और बाकी चीजें भी एक्स्ट्रा होती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बताया गया है? क्योंकि इस मंत्र में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, डायरेक्ट भगवान के नाम। जैसे आप देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान का नाम क्या है इसमें? वासुदेवाय। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? वो एक्स्ट्रा है, एडिशन है। मैं नमस्कार करता हूँ, है ना, और भगवते भगवान को, जो कि वासुदेव, तो वासुदेव भगवान का नाम है, बाकी सब एक्स्ट्रा है। तो वास्तव में कार्य क्या करता है? वो भगवान का नाम कार्य करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों है?
क्योंकि इसमें सिंपल सिर्फ भगवान का। जब कलि संतरण उपनिषद में नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कलयुग के जीवों के बारे में कि कोई ऐसा मैटर बताइए जिससे बहुत जल्दी ही जीव जो है पवित्र हो जाए, लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए, आसान प्रोसेस, डायरेक्ट भगवान को प्राप्त। तब वहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति षोडशकम नामना कली कलमशनाश नातर परतरोपाय सर्व वेदेषु। ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये कलयुग के समस्त कलमशों को नाश करने में सक्षम है, और इससे ऊपर या इसके समान और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये समस्त वेदों को देखने के बाद मैं तुमको बता रहा हूं, ये ब्रह्मा जी का निष्कर्ष है। तो भगवान के नाम सभी हैं और सभी वो पावरफुल है, चाहे हम कुछ भी जपें। लेकिन जब होता है कि ज्यादा तीव्रता के साथ अगर हम भगवान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे ट्रेन है, सारी ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें वो दिल्ली जाती है, लेकिन एक बुलेट ट्रेन भी है, वो भी दिल्ली जाती है। तो वैसे ही भगवान के नाम बहुत हैं, लेकिन मंत्र बहुत हैं भगवान के नामों के, लेकिन एक महामंत्र है, वो जल्दी इफेक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज इट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी हरे का प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अरे आप लीव कर सकते हैं, जिनको जाना है वो लीव कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है। और आप सभी लोग जो हमने लिंक भेजा है, उसमें आप जो एक वाइज एप्लीकेशन है, उसमें आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें सम्मिलित हो जाइए। उससे हम आगे जितने भी अटेंडेंस वगैरह हैं उससे अपने आप हो जाएंगे। तो आज मैं अटेंडेंस शेयर कर दूंगा, इसके बाद आप लोग जो जो आएंगे, और आपके अगर नाम भी इसमें जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं वो नाम भी अपने अपडेट कर सकते हैं। वैसे बाकी सबके तो नाम यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।